नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज भूकंप का दौर चला था भारतीय राजधानी दिल्ली में। तो दो तरीके के भूकंप आए थे। एक तो असली वाला भूकंप था, हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा भूकंप जो था वो खासकर अपोजिशन और सरकार इन दोनों के बीच में, और जो अपोजिशन के सपोर्टर्स और सरकार के जो सपोर्टर्स इन दोनों के बीच में भी था, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और आगे भी लोगों को जोड़ते रहें। तो चलिए और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात है भूकंप की। तो ये भूकंप आपको दिल्ली के क्षेत्रों में भी और दिल्ली में भी आया है। गौरव सावंत जो मीडिया देखते हैं, आपको पता ही होगा कि इंडिया टुडे में ये एंकर हैं और रेगुलरली आते हैं। इन्होंने बताया कि ये जब इन्होंने ये पोस्ट किया था एक्स पे तो 3 बज रहे थे और देख सकते हैं कि सभी लगभग न्यूज़ चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे भूकंप का समाचार दिखाया जा रहा था। और इनके मुताबिक जो इनिशियल रिपोर्टिंग आई थी उसके हिसाब से 5.5 रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता थी। अब यहाँ पे आप देख लें कि किस तरह से जो बिल्डिंग्स के अंदर पंखे, लाइट्स जो भी टांगे गए थे वो हिल रहे थे दिल्ली में। और लेकिन तीव्रता बहुत कम थी, तो इसीलिए जान माल की कोई हानि देखने को नहीं मिली। और ये हिलते हैं ऐसा तो क्योंकि भारत का नॉर्थ का इलाका, ईस्ट का इलाका बहुत ज़्यादा सेस्मिक जोन में आप पड़ता है, बहुत ही डेंजरस रेड जोन में पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे भूकंप की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। देख सकते हैं कि पंखे हिल रहे हैं, लाइट्स हिल रही है, लोग बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये नेपाल में जो उसका उत्तरी पश्चिमी इलाका है नेपाल का, यहाँ काठमांडू है और ये इस इलाके में भूकंप आया था। तो काठमांडू में भी बहुत ही भयावह भूकंप आया था 2015 के आसपास और उसमें भी हजारों लोगों की जानें गई थी। लेकिन अब नेपाल के ये इस क्षेत्र में भूकंप आया तो ये पहाड़ी इलाका है सबसे पहले और यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो इस वजह से फॉर्चुनेटली जान माल का उतना क्षति नहीं हुआ। साथ में तीव्रता भी बहुत कम थी अगर कंपेयर करें 7.8 से। तो फिर भी यूपी के कई और उत्तराखंड के कई जगहों पे महसूस गए होंगे ये झटके। तो ये था पूरा एक भूकंप का। अब ज़्यादा इसमें तो कुछ है नहीं, ऐसे घटना होती रहती है, मतलब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और होपफुली कम ही रहे तीव्रता, जिससे कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो ये और फॉर्चुनेट बात थी भगवान की दया से। अब आते हैं दूसरे भूकंप की जो मैंने बात की। तो ऐसा हुआ है कि दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंदर आती है, उन्होंने रेड मारा है। अब ये जो है वो एक मीडिया हाउस, ये नाम का ही मीडिया हाउस है क्योंकि ये वेब पोर्टल है और कोई भी इस तरह के वेब पोर्टल चला सकता है। कहा जाता है इस पे बहुत ही नामचीन पत्रकार इनसे जुड़े हुए हैं। नामचीन मैं बताऊंगा किस तरह के पत्रकार हैं ये लोग। तो इसी का जो संस्थापक है और फाउंडर और ओनर, उसका नाम है प्रवीण पुरकायस्थ। इसको एंटी टेरर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो डिटेन किया गया था इसको, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि इस पे UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत इस पे चार्जेस लगाए गए हैं। तो बहुत ही घातक ये UAPA एक्ट है क्योंकि ये खासकर जिहादी और जो टेररिस्ट आतंकवादी हैं उन पे लगाए जाते हैं। तो इसमें कुछ आर्टिकल ये भी कहते हैं कि आप भारत के खिलाफ भी काम करते हैं, फिर चाहे वो आप बंदूक के साथ ना करें या वायलेंस के साथ ना करें, फिर भी आप एक तरह से अगर भारत के खिलाफ जो काम करते हैं तो आप पे ये लागू होगा। ये ट्रीजन के लिए ये चार्जेस लगाए गए हैं, तो ये एक्ट बना है। तो बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, अब क्यों आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये मसला अब यहाँ पे देखें तो अभिसार शर्मा, ये भी न्यूज़ क्लिक में एक जर्नलिस्ट था, इसका भी मीम चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योंकि इसके यहाँ भी पुलिस आके छापा डाला था और इसके लैपटॉप और कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स को उठा के ले गई थी। तो इसने ट्वीट किया था या एक्स पे पोस्ट किया था
उसी तरह न्यूज़ क्लिक पे जब आप देखते हैं तो देख सकते हैं कि इनके ऑफिसेस को सील कर दिया गया है जब रेड पड़ी उसके बाद। तो यहाँ पे और भी चीज़ें दिखाई गई है। सीताराम येचुरी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट उनसे उसके मेंबर हैं, तो इसके यहाँ भी रेड पड़ी है, क्योंकि इसके यहाँ जो इसका एक स्टाफ है, जैसा ये कह रहा है इसका एक स्टाफ है, उसका बेटा इसके यहाँ रहता है इसके घर में, और वो न्यूज़ क्लिक के साथ उसका भी जर्नलिज्म का संबंध है, मतलब एम्प्लॉई है, तो उसके यहाँ भी रेड पड़ी थी मतलब इसके घर में। तो ये भी एक बात है। और पाकिस्तान पाकिस्तानी जो हैं वो किसी छेद से बाहर आके मज़े लूट रहे हैं, इस तरह की चीज़। अब ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी भारत में कहाँ रही, बस नाम की डेमोक्रेसी है। ये इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हुआ करते थे, मंत्री भी रहे थे इसके इमरान खान के दौरान। जब आर्मी ने लात मार के इमरान खान को जेल में डाल दिया तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और ये इसका देखें तो अभी डिस्क्रिप्शन में बस पाकिस्तान लिखा है, पहले मिनिस्टर या पॉलिटिशियन या कुछ लिखा हुआ करता था PTI, तो इसने तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दी थी। और जहाँ तक बात है कि डेमोक्रेसी की और जर्नलिज्म की, तो जो एक इमरान खान नियाज़ी जो है, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, उसका बहुत ही बड़ा सपोर्टर था इमरान खान रियाज, एक जैसा नाम है। और जब इमरान खान को सरकार से निकाला था तो वो आर्मी के बारे में बहुत ही बुरा कह रहा था, इसके कारण आर्मी ने उसको गायब कर दिया। अब वो 2-3 महीने से गायब है, लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं। इसका भी नाम आया, इसके घर पे भी रेड पड़ी। इसका नाम है तीस्ता सहतलवाद, और ये फ्रॉड में तो पहले से ही पारंगत है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2002 के दंगों को लेके इसने बहुत ज़्यादा डोनेशन कमाए थे और अपने पे लुटाए थे, तो इस पे केसेस भी है। लेकिन इसका बचाव करने वाला सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ही है, तो बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसा इसका इन्फ्लुएंस है कि इसको बचाते हैं लोग। और इसके यहाँ भी रेड पड़ी थी, और बताऊंगा कि ये NGO वाले लोग का किस तरह से कार्टेल चलता है। तो ये सारे जो है ये सरकार विरोधी तो हैं ही, भारत विरोधी भी है, और सभी को आज बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, सीने में तकलीफ़ है। ये भी इसके यहाँ भी रेड पड़ी थी राजौरा। ये मीटू का एक्यूज भी है सेक्सुअल हरासमेंट के चक्कर में। ये भी न्यूज़ की क्लिक का हिस्सा था। आप देख सकते हैं शी जिनपिंग और राहुल गांधी, और पीछे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो ये चाइना का भी यहाँ पे रोल है, मैं उसको बताऊँगा। उसके बाद यही है प्रबीर पूरी कायस्थ, सबका इसमें आगे डिटेल बताता हूँ। अब बात है कि सेलिब्रेशन तो जारी है, राष्ट्रवादी जो भी लोग हैं या बीजेपी के सपोर्टर्स उन सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो कुछ दुख दर्द वाले लोग हैं वो दुख मना रहे हैं। जैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी मर चुकी है और सभी को जेल में डाला जा रहा है, जर्नलिस्ट को जेल में डाला जा रहा है, और हमारी प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। लेकिन जब वही लोग अर्नब जेल में था तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, आई एम अ जर्नलिस्ट दैट्स व्हाई आई डोंट स्टैंड विद अर्नब गोस्वामी। अर्नब उस समय उद्धव ठाकरे को क्रिटिसाइज करने के कारण 12 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था, और कोर्ट ने उसको पूरी तरह से बरी कर दिया था क्योंकि फॉल्स चार्जेस थे। अब प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग की बात की जाती है, तो ये जो रैंकिंग्स आते हैं वो असल में पश्चिमी देशों द्वारा निकाले जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो किस तरह से बाकी देशों को अपने से नीचा दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सारे रैंकिंग्स पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आपको पता है कि अभी कनाडा में जस्टिन ट्रूडो, मेरे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, बहुत बड़े भी बहुत छोटे भी, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए ट्रूडो ने कहा है कि सभी को रजिस्टर करना होगा गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो रेगुलेट कर सके। अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ बात करता है, क्रिटिसाइज भी करता है, तो उसको पनिश कर दिया जाएगा, और वैसा बहुत कर रहा है अभी जस्टिन ट्रूडो। वहाँ पे वहाँ की ट्रकों के जो प्रोटेस्ट हुए थे उन सभी के बैंक अकाउंट ही सील कर दिए गए थे, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती जेलों में भी रखा है। उसी तरह अमेरिका को भी देख ले, कोविड के समय बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो क्वेश्चन कर रहे थे गवर्नमेंट को या उनकी जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी, सभी को पनिश किया गया। अमेरिका में कुछ अलग तरीका से पनिश किया जाता है क्योंकि वहाँ की जो कॉरपोरेट जो लॉबी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सोशल मीडिया विद द गवर्नमेंट इंक्लूजन, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा साठगांठ के चलते इन सभी
डॉक्टरों को इनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए थे। जर्नलिस्ट जो सवाल पूछते थे उनको, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो मेन स्ट्रीम वाले जर्नलिस्ट वो तो इसके सरकार के साथ हमेशा रहे हैं, तो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सवाल पूछते थे उनको साइडलाइन कर दिया जाता, उनके सारे अकाउंट्स को सोशल मीडिया से उनके कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश की जाती थी। तो वहाँ पे ये सारा चल रहा है, फिर भी वहाँ पे प्रेस फ्रीडम में वो टॉप 10 में है और भारत सबसे पीछे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इस तरह की जो चीज़ें होती है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अभिसार शर्मा जोकर है, क्योंकि ये पहले एनडीटीवी में हुआ करता था, इसको निकाल दिया गया था, और इसकी पत्नी आईआरएस ऑफिसर है और उनकी कहानियाँ भी बहुत चर्चा में है, क्योंकि जब भी आईटी रेड कहीं पड़नी होती थी और उनके लोग होते थे तो वो पहले से बता दिया करती थी अभिसार शर्मा के माध्यम से। तो ये सब भी चला। अब ये देखें कि किस तरह से जर्नलिस्ट का जो एक पब्लिक इमेज होता है वो न्यूट्रल होते हैं, और न्यूज़ समाचार ही सिर्फ पब्लिक के सामने रखते हैं, अपनी खुद की राय नहीं रखते हैं। राय रखनी हो तो सभी की अपनी अपनी राय होती है, वो पब्लिक प्राइवेटली किसी के सामने एक्सप्रेस करे, कोई मुद्दा नहीं है। वो वोट किसको दे, अपने मनपसंद को दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। 2022 के समय जब योगी आदित्यनाथ फिर से चुनाव लड़ रहे थे तो इसने कहा था कि अगर वो जीत जाएंगे तो ये नोएडा छोड़ के कोई शेख सराय जगह है वहाँ पे ऑमलेट बेचेगा, लेकिन ये गया नहीं। योगी आदित्यनाथ जीत गए। आपको याद हो 2013-14 के आसपास भी मोदी के खिलाफ भी इसी तरह का एक प्रपंच चला था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। वो भी आज भी यहीं पे है। फिर वो अवार्ड वापसी, वो सारा गैंग यही है, सारा गैंग यही है। चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो या दंगे फसाद वाले लोग को सपोर्ट करने वाले लोग, सारा का गैंग यही है। अब आते हैं ये न्यूज़ क्लिक वाला जो किस्सा है। तो निशिकांत दुबे बीजेपी के नेता है, इन्होंने जब मानसून सत्र के दौरान भाषण दे रहे थे तो इन्होंने ये सारा मुद्दा उठाया था। ये सारा मुद्दा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और साथ में कांग्रेस, इनकी मिलीभगत, कुछ ईमेल्स के एविडेंस उन्होंने दिखाए थे, और एक फॉरेन मिलियनर्स वो किस तरह से एंटी भारत एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, उसको फंड करता है, वो सारा कुछ उन्होंने बताया था। और उनका जो बेस था वो बेसिकली आपका एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने ये बात कही थी। तो ये लेजिटिमेट रिपोर्ट थी। अब ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, तो ये अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स, और ये भारत सरकार की तरफ से या भारत के सरकार के जो साथ या फिर जो उनके साथ सहमत वाले कोई रिपोर्टिंग नहीं की, ये न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा किया गया था। अब बात आती है कि उसमें क्या था। तो सबसे पहली बात है कि वाई दिल्ली पुलिस रेडेड न्यूज लिंक एंड जर्नलिस्ट लिंक टू इट। तो ये 35 जगहों पे ये छापे पड़े हैं, दिल्ली और मुंबई में भी। तो प्रवीण पुरकायस्थ, अभिसार शर्मा और मिले सबके यहाँ छापे पड़े, सबके सामान को जब्त कर लिया गया, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, ताकि वो एविडेंस को मिटा ना सके। और बात ऐसी है कि जो निशिकांत दुबे उन्होंने मुद्दा उठाया था अगस्त 8-9 को, और फिर इन्वेस्टिगेशन चला है 1 महीना, मतलब 2 महीने के लगभग। अगस्त का पूरा महीना होगा, उसके बाद सितंबर का महीना, और अक्टूबर में जाके दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया था। अब वो जो अमेरिकन मिलियनर जो भी है वो है निवेल रॉय सिंघम। इसका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है न्यूज़ क्लिक को लेके। अब वो क्या है, तो अब आते हैं हम उस रिपोर्ट के ऊपर। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट। ये है निवेल रॉय सिंघम, भारतीय ओरिजिन का एक व्यक्ति है जो अमेरिका गया, वहाँ बिजनेस करना शुरू किया था, आईटी में सफलता मिली और उसके बाद फिर से एनजीओ के उसमें चला गया। तो एनजीओ जो है वो कार्टेल के रूप में अब देखने को मिल रही है और पूरे विश्व में भी उसका असर है। उसकी पत्नी है, इसका नाम है जोडी इवांस। ये भी एक एनजीओ चलाती है जिसका नाम है पिंक कोड पिंक या पिंक कोड है। खैर, तो ये जब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये बस भारत पे केंद्रित नहीं है या न्यूज़ लिंक को लेके नहीं बनाई गई, ये पूरे विश्व में
चाइनीज प्रोपागेंडा किस तरह से चाइना फैला रही है उस पर बनाई गई थी। तो ये निवेल रॉय सिंघम जो है वो एक कॉन्डुइट के रूप में एक एजेंट के रूप में काम करता है। इसको फंड देती है चाइनीज गवर्नमेंट और ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके पास अपने भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं और ये उससे भी कमाई करता है। तो ब्रिटेन में हुआ जैसे लंदन का चाइना टाउन, उसी तरह साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, घाना में, ज़ैम्बिया में, भारत में, हर तरफ, मतलब एक तरह से कहें कि हर तरफ से आपको यहाँ पे इनके प्रोपागेंडाज देखने को मिलते हैं। तो ये देखे पहले जो कोड पिंक था जो निवेल की पत्नी चलाती है वो चाइना के अगेंस्ट बात करती थी, लेकिन अब वो चाइना के फेवर में बात करती है, जैसे ये नो टू रेसिज्म। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यही है उसकी पत्नी। ये पहले डेमोक्रेटिक एडवाइज़र थी, मतलब डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करती थी, करती होगी अभी भी, क्योंकि इस तरह की जो कनेक्शन है वो कभी जाते नहीं हैं। अब यहाँ पे भारत का भी नाम आया है, आप देख सकते हैं। इसमें चाइना को इतना अच्छा से प्रस्तुत किया जाना चाहिए उस पर बात की गई है और भारत को दबाना चाहिए। कोविड के समय मतलब जो है चाइना सक्सेसफुल रहा और भारत में बहुत ज़्यादा जाने गई। तो ये पूरा एक सिलसिला चला था उस समय, बहुत ही घातक था। हाईजैक साउथ अफ्रीका में भी ये कोशिश इन्होंने की थी। उसके बाद इनको फंडिंग वही से चाइना से भी मिलती है और निवेल रॉय खुद से भी फंड करता रहता है। अब बात आती है कि ये तो हो गया, बहुत बड़ा मतलब रिपोर्ट है तो मैं इसको उतना नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि चाइना के फेवर में चाइना इज़ नॉट आवर एनिमी, तो इस तरह की बातें कही जा रही है। अब जो निवेल सिंह और सिंघम अजीब सा नाम, जान के फैंसी टाइप का नाम रखा है उसने। तो और न्यूज़ क्लिक के बीच में क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है न्यूज़ क्लिक और निवेल रॉय सिंह के बीच में। इसका ये अपना कंसल्टेंसी कंपनीज़ है, इसमें बहुत सारे एनजीओज़ को भी ये स्पॉन्सर करता है। और देख सकते हैं कि ये गौतम नवलखा है, ये भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है एंटी भारत जो एक्टिविटीज़ के दौरान। इसको अर्बन नक्सली भी कहा जाता है। और दूसरा जो है वो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सभी को पैसे मिलते थे। तो न्यूज़ क्लिक जो है एक तरह से लॉन्ड्रिंग फ्रंट बन चुका था भारत में एंटी भारत एक्टिविटीज़ को ये करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और एविडेंस जो है वो यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। जो निशिकांत दुबे ने ईमेल की बात की थी तो वो दोनों के बीच में ईमेल थी जिसमें ये बताया जाता है कि चाइना के द्वारा ये कहा गया था कि आप ऐसा दर्शाने की कोशिश करें कि चाइना बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है कोविड को मिटिगेट करने में और भारत में बहुत ज़्यादा जाने गई हैं। तो डायरेक्ट ईमेल के द्वारा ये दोनों के बीच में चल रहा था। और उसके बाद इसमें वो भी है, देख सकते हैं, न्यू रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रवीर डू वियान, जो चाइनीज लगता है। उसी तरह और भी नाम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ईमेल तो उतनी अब पढ़ने की बात है कि जब पढ़ना होगा तब उसको अलग। अब ये तो दिल्ली पुलिस ही पढ़ेगी, सारे के सारे इक्विपमेंट्स ले गई है तो वो ज़रूर पढ़ेगी। तो अब देखने वाली बात है, यूएपीए की बात है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। अब यही यहाँ पे देखना, तीस्ता सत्यवाद को इतनी बार उन्होंने बेल आउट किया है, मतलब जब भी पुलिस पकड़ने जाती है तो सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है या रेस्ट्रिक्ट कर देती है पुलिस को। तो अब यूएपीए जो है इसके ऊपर भी ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट कल ही भागेंगे, देखना आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनकी पहुंच बहुत ही ज़्यादा है। तो तुरंत ही इनके केसेस ले लिए जाते हैं और वो भी चीफ जस्टिस द्वारा सुने जाते हैं। तो देखना होगा क्या होता है। यूएपीए के माध्यम से तो ऐसा है कि इनके पास कोई आज़ादी नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट जा सके, क्योंकि सरकार के पास पूरी अथॉरिटी है, वो इनको कुछ समय के लिए विदाउट एनी कोर्ट इंटरवेंशन वो रख सकती है अपने कस्टडी में। देखते हैं अब आगे क्या होता है। राष्ट्रवादी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें खुश हैं कि गद्दारी पे आपको सज़ा मिल रही है
लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके सपोर्टर्स हैं हमारे ही भारत में, और भारत विरोधी काम को वो ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का भी चेहरा उनको बहुत पसंद आता है अगर वो भारत के खिलाफ बोले, चाइना का भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी ट्रूडो को भी के सपोर्टर भी वो बन चुके थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और इनका जो दुख दर्द है वो समाप्त नहीं होता जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो अब आगे देखने वाली बात है। आपके क्या विचार है मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। साथ में एक्स और फेसबुक पे भी मेरे साथ जुड़े। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी के लिए इतना, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।